तो चलिए पहले प्रभु की छवि के दर्शन कर लेते हैं। राम दरबार के दर्शन मानसिक भक्ति करते हुए, अपने नेत्रों को बंद करते हुए राम दरबार के दर्शन करते हैं। हम देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम हमारे सिंहासन पर बैठे हैं। माता सीता उनके साथ विराजी हुई हैं। लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी तीनों हाथ जोड़े खड़े हैं तथा हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं। हम प्रभु को प्रणाम करते हैं, नतमस्तक करते हुए उनकी चरणों की वंदना करते हैं तथा उनसे निवेदन करते हैं कि हमें अपना आशीर्वाद दें, हम पर अपनी कृपा करें एवं हमें ये आशीर्वाद दें कि हम सफलतापूर्वक हमारी श्री रामचरितमानस की पोथी संपूर्ण कर सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो फिर कल हम देख रहे थे कि सुमंत्र जी अयोध्या नगरी में आए हैं और अब सभी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, राम जी और कहाँ हैं, राम लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं। सभी ने पूछा। सब वहां पे बहुत ही शोक छाया हुआ था तथा राजा दशरथ ने राम राम कही, राम 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 कही, राम मतलब राम 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 फिर राम राम कह के अपने प्राण त्याग दिए। और सबसे ज्यादा सुख तो उन्होंने ही पुण्य सबसे ज्यादा पाया है, क्योंकि जब वो जीवित थे तब पिता बन के जीवित थे, पुत्र के प्रेम में थे, और मरने पर भी श्री राम राम कह के उन्होंने अपने प्राण छोड़े। और फिर भरत जी और शत्रुघ्न जी को संदेशा भेजा गया दूत के हाथों। और इतने में तो भरत जी को तो जैसे कुछ अपशगुन हो ही रहे थे, स्वप्न में बुरे बुरे सपने आ रहे थे। और जैसे ही दूत आया वहां से फटाफट ये लोग निकले। और जाने के बाद जब पता चला, सभी बड़े दुख में थे किंतु कई कई बड़ी खुश थी कि मेरा बेटा आया है। आरती उतार रही थी। जब इन दोनों भाइयों को पता चला कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, वो स्वर्गलोक पधार गए हैं, देवलोक को पधार गए हैं तथा भाई राम लक्ष्मण एवं सीता माता, सीता जी वन को चली गई हैं, फॉरेस्ट को चले गए हैं, तो इन्हें बहुत ही दुख हुआ। अब सभी लोग समझा रहे हैं कि आप अब जो पहले तो जो कार्यक्रम था, जो क्रियाक्रम का कार्यक्रम था, सभी प्रकार से भरत जी ने पूरा किया राजा दशरथ जी के लिए, दान पुण्य और भी किए। अब सभी समझा रहे हैं कि आप राजगद्दी संभालिए, क्योंकि राजा दशरथ ने कहा है तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी, आपको उन्होंने जो कहा उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। किंतु भरत जी बिल्कुल नहीं मान रहे, कहते हैं कि मैं जाऊंगा और राम भैया को वापस लौटा के ले आऊंगा, क्योंकि वही है जो राजा बन सकते हैं। मैंने तो वैसे ही मतलब मेरी तो गलती अगर थोड़ी भी है इसमें, तो सारे पाप जितने भी है मुझे लग जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं भरत जी को ये लग रहा था कि ये जो सब कुछ हुआ है, मतलब राजा दशरथ जी की मृत्यु तथा प्रभु श्री राम का वन जाना, उन्हें ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं उन सभी का कारण मैं ही हूँ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और अगर मैं राज सिंहासन लेके राज तिलक करवा के या यदि मैं राज्य कर लूंगा, तो ये तो बहुत ये सही बात नहीं होगी, धरती पाताल में धस जाएगी। इसीलिए प्रभु श्री राम को ही लाऊंगा, भैया राम ही आएंगे और वही यहाँ पे राज करेंगे, राज तिलक उन्हीं का होगा। और ऐसा कह के फिर उन्होंने सभी से आज्ञा मांगी, बड़ा ही समझा के मांगा, बहुत ही मधुर वाणी से समझाया तथा अंततः इस प्रेम को देख के सभी को उन्हें आज्ञा देनी पड़ी। और अब सब निकल गए प्रभु श्री राम को देखने के लिए। तो हमने यहाँ देखा कि भाइयों में जो परस्पर प्रेम होता है वो कितना कितना आदर्शवादी होता है। राज्य के लिए तो बहुत लड़ लेते हैं आजकल, तो जैसे होता ही है ना, प्रॉपर्टीज के लिए झगड़े और होते ही हैं। हालांकि सबको ये मालूम है कि कोई कुछ लेके जाने वाला नहीं है, परंतु झगड़े होते ही हैं। और ऐसी ऐसी मान्यता है कि जो भी इस तरह की ये जो संवाद है भरत जी और राम जी का सुन ले, तो भाइयों में परस्पर प्रेम बढ़ जाता है। अब ऐसा विचार करके छोटे भाई, क्योंकि श्री सीताराम जी वन में है, ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? पैदल। जिन्हें इतना बड़ा राज्य दिया गया है वो पैदल चल रहे हैं। ये सोचिए कि मेरे भैया तो वन में है, पैदल ही चल रहे होंगे। फिर माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर उनको अपनी पालकी या उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा,
माता भलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। रथ पे चढ़ के चलना चाहिए हमें तथा माता की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर आगे चलने लगे। पय आहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रत परिहर भूषण भोग सियावर रामचंद्र भजे जय शरण। कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुना तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। अब क्या हुआ? सारे सारे इतने लोग आ रहे हैं ना, अयोध्या के सारे लोग भी चल रहे हैं। सिर्फ भरत जी, शत्रुघ्न जी एवं माता ही नहीं है, गुरु जी और माता है, अयोध्या के बहुत सारे लोग, तो बहुत से लोग दिख रहे हैं। तो जो निषाद राज थे गुरु, उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? कि क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य, यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? क्या सोच रहे हैं निषाद राजगुरु? भरत जी के मन में जरूर कुछ न कुछ कपट है, कुछ न कुछ बुरा करने ही जा रहे हैं राम जी का। यदि ऐसी बात नहीं थी तो क्यों सेना लेके जा रहे हैं करके मन में सोच रहे हैं। मैं भरत से सामने लोहा लूंगा, मतलब मैं मैदान में उनसे लड़ूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त तो प्राण ही त्याग दूंगा। झगड़ा करने जा रहे हैं, मैं बीच में खड़ा हूँ, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल झगड़ा करूंगा, लड़ाई करूंगा उनके साथ मैदान में, और यदि मेरे प्राण गए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे, भाले तथा बर्छों का सीधा कर रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल रहे हो, क्योंकि प्रभु श्री राम के लिए लड़ने जाना है। सभी सेना, जो निषाद राजगुरु की सेना थी, वो तैयार हो गई। एक बूढ़े ने शगुन विचार कहा, मतलब अब सब इतने, ये इन लोगों को क्या लग रहा है कि लड़ने के लिए आए हैं भरत जी राम जी से, हम इन्हें जाने नहीं देंगे, गंगा जी पार करने ही नहीं देने वाले, चाहे कितनी बड़ी सेना हो, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाए, हम इनको यहाँ से जाने नहीं देंगे प्रभु के पास। फिर इतने में क्या हुआ? एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उससे लड़ाई नहीं होगी, उस उनसे लड़ाई नहीं होगी, भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शगुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। तो किसी ने कहा कि अच्छे शगुन हो रहे हैं, तो ये लड़ने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, मनाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। यह सुनकर निषाद राज ने क्या सोचा कि बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग ही पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। तो ये देखिए, एक और चीज हम सीख रहे हैं। जैसे हमने देखा है शुरू में भी बहुत संवाद में हम ये देख ही रहे थे। बहुत से संवाद में हमने देखा कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना चाहिए। ये श्री रामचरितमानस से हमने एक बात हमें सीखनी है, और ये हमें कहीं भी काम आएगी हमारे जीवन में। मतलब जब छोटे हो, बड़े हो, पढ़ाई कर रहे हो, या फिर डिसीजन अक्सर होता है ना, बच्चे 10th पढ़ रहे हैं, अब इसके बाद क्या करना चाहिए, बट दैट इज द राइट टाइम और राइट डिसीजन भी लेना चाहिए। तो यहाँ पे गो, हालांकि वो सभी तैयारी कर रहे थे लड़ने के लिए, किंतु एक बात के लिए उन्होंने ये सोचा, जैसे किसी ने कहा, तो उन्होंने ये सोचा कि हाँ, हमें जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके, मतलब करना नहीं चाहिए, ऐसा करने से तो मूर्ख लोग ही पछताते हैं। तो हम भी जैसे कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो जल्दी किसी चीज़ की हमें नहीं करनी चाहिए, पहले उसे एनालाइज़ करना है। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले थोड़ा-सा एनालाइज़ करके और फिर हमें डिसाइड करना चाहिए। तो यही यहाँ पे हुआ है। गुरु ने सोचा कि पछताना नहीं है, और भरत जी का तो स्वभाव बहुत अच्छा है। पहले एक बार बात करते हैं। यह श्री राम का मित्र है। पहले तो निषाद, अब ये जैसे-जैसे आगे गए, निषाद राज, मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूरी से दंडवत प्रणाम किया, तथा वशिष्ठ जी ने राम जी का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया तथा भरत जी को समझाकर कहा। अब गुरु वशिष्ठ जी
को प्रणाम किया गुरु जी ने दूर से, निषाद राज गुरु ने। और जो वशिष्ठ जी थे, गुरु वशिष्ठ जी भरत जी और से मिला रहे हैं, कह रहे यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। करत दंडवत देखित ही भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम नरदयम समाई, सियावर रामचंद्र भजे जय शरणम। दंडवत करते देख कर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से ही भेंट हो गई है। भरत जी गु को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। क्यों? जैसे ही पता चला कि ये श्री राम जी के मित्र हैं, बड़े ही चाव से गले लगाया। और गु कह रहे हैं, जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, मतलब ये नीच जात के हैं, और जिसकी छाया से छू जाने से भी स्नान करना पड़ता है, उसे आपने प्रेमवश गले लगा लिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कोई नीची जात का भी हो, लेकिन अगर प्रभु श्री राम का मित्र हो गया तो फिर वो बहुत ऊंची जात का ही हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको पढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। अर्थात प्रभु तो ये देखिए, स्वपचि सबर खस जमन जड़, पामर कोल किरात, राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। मूर्ख और पामर, चांडाल, शबर, खस, यवन, खोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। देखिए, राम नाम की महिमा फिर से हमें बताई जा रही है, चाहे कोई कितना ही नीचा हो, राम नाम की महिमा से तो सब विख्यात हो ही जाते हैं। और प्रभु श्री राम भी देखिए आप, मतलब जो नीचे जात के उन्हें भी अपना मित्र कह रहे हैं। इक्वालिटी यहाँ पे दर्शाई गई है वापस से, जैसे हमें कभी किसी को नीचा नहीं कर समझना चाहिए, किसी को हमसे मनुष्य को कम नहीं समझना चाहिए। और फिर बात दोनों में बातचीत चलने लगी। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर, नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहर की। मतलब अब ये दोनों की बातचीत चल रही है, भरत जी वहीं रुके हैं। अब पूछ जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों में अप्रेम अश्रुओं की जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। पूछ रहे हैं कि कहाँ रुके थे भैया, और कहाँ रुके थे, कौन सी जगह गए थे। इतनी छोटी छोटी चीजें देखिए भरत जी यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं प्रभु श्री राम के लिए। तो पूछा, और फिर जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वह अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। जहाँ प्रभु सोए थे वहां पे दंडवत प्रणाम किया भरत जी ने। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया, मतलब जो बिछाया हुआ था उसको। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती थी। देखिए, प्रभु के चरणों की धूल आंखों पे लगाई, ये प्रेम देख के तो कोई कुछ क्या ही कहे। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु देखे, मतलब गहनों से, जो गहने और कपड़े के जो मोतियां कुछ होती है ना कपड़ों में, गहने के, तो सोने के कण कुछ नीचे गिरे थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो। सभी जहाँ-जहाँ थे वहाँ हाथ जोड़ रहे हैं। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियाँ सह रहे हैं। बड़ा ही दुःख हो रहा है, बड़ा ही जैसे वज्र का भार लगता है ना, वज्र जैसे लगता है, इंद्रदेव का जो वज्र होता है, लगता है तो बहुत तकलीफ होती है, उस तरह से एक-एक चीज़ उन्हें लग रही थी। सुख स्वरूप रघुबंश मनी, मंगल मोद निधान, ते सोवत कुस डासी मही, विधि गति अति अबलवान, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार है, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। बहुत, मतलब अपने आप को फिर भरत जी बहुत ही
धिक्कार देने लगे कि ये मेरी वजह से हो रहा है। तब निषाद प्रेम पूर्वक समझाने लगे, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही तो सारा सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ। श्री राम जी को भरत जी आप बहुत ही ज़्यादा आप वो आपसे प्रेम करते हैं आप, बिल्कुल अतिशय प्रिय है, उतना प्रिय तो कोई नहीं है। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कई-कई को बहुत देश दोष देते हैं। तो जहाँ-जहाँ प्रभु गए वहाँ-वहाँ जा रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और कई-कई को मतलब उनकी माता को वो इस बात के लिए दोष दे रहे हैं। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए, तो भरत जी ने उतरकर सबको सँभाला। प्रातः काल की सारी क्रीड़ाएँ की, अब भरत जी पैदल ही चले। उत्तम सेवक बार-बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। परंतु श्री रामचंद्र जी तो वो कहते हैं श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। तो क्योंकि वो पैदल चल रहे हैं, मैं भी यहाँ से तो मैं पैदल ही चलूँगा। उनके चरणों में छाले कैसे मतलब छाले बहुत आ गए भरत जी के पाँव में क्योंकि बिल्कुल चले जा रहे हैं, तो बहुत ही छाले आ गए। तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। भरत जी ने अब स्नान और किया त्रिवेणी संगम में। एक-एक, एक-एक क्रॉस करते जा रहे हैं। अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्बान जन्म जन्म रति राम पद यह बरदान उन आन सियावर रामचंद्र भज जय शरण। मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं। अब तक मतलब कथा हम जितनी भी सुने, जैसे मैंने कहा शुरू में, जितने भी ज्ञानी, महाज्ञानी, मुनि, मुनीश्वर, महामुनीश्वर जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी सब यही माँग रहे हैं कि प्रभु के श्री चरणों में प्रीति हमारी बनी रहे, हमारा प्रेम उनका उनके श्री चरणों में बना रहे। तो हम इतने तो ज्ञानी, इतना तो हम सीख ही गए कि हम भी प्रभु से विनती करें कि हमारी भक्ति, हमारा प्रेम उनके श्री चरणों में हमेशा बना रहे, उनके श्री चरणों के लिए हमेशा बना रहे। तो यही भरत जी कह रहे हैं कि और कोई वर मैं नहीं माँगता, सिर्फ़ जन्म-जन्म श्री राम जी के चरणों में ही मेरी प्रीति बनी रहे, मेरा प्रेम बना रहे। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। कोमल वाणी क्या हुई? हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। फिर से यही कह रही हैं त्रिवेणी संगम वहाँ से जो है निकल के तनु पुलकेउ ही अमहर्षु सुनि बेनी बचन अनुकूल भरत धन्य कहि धन्य सुर हर्षित बरषहि फूल सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर तो भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। क्योंकि भरत जी का प्रेम देख के बड़े ही बहुत ही सब खुश हो गए। फिर तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले सभी संतों से मिलके वो आनंदित हुए तथा 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। फिर भरद्वाज जी के पास गए, वहाँ भी उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तुम ग्लानि जियम जनि करहु समुझ मातु करतूति तात कही दोसु नहीं गई गिरा मति धूति सियावर रामचंद्र भज जय शरण। अब सब ये समझाने में लगे हैं कि कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है, ये तो विधाता का लेखन था जो हुआ है। देखिए कह रहे हैं माता की करतूत को समझकर मतलब उसे याद करके तुम अपने मन में ग्लानि मत करो, गिल्ट मत फील करो कि ये मेरी वजह से ही हुआ है। ऐसा तकलीफ मत करिए कि आपकी वजह से ही हुआ है। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ के गई थी। देखा था हमने मंत्रा की बुद्धि बिगाड़ी थी, फिर कैकेयी से उसने सब बात कही थी। यह लोक और वेद दोनों में मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। जिसको राज्य पिताजी देंगे उसी को राज्य मिलेगा। तो इसीलिए तुम्हारा इसमें कोई भी अपराध नहीं है और तुम भरत जी के बड़े ही प्रेम पात्र हो। तो ऐसा कभी मत समझना कि
प्रभु आपसे कम प्रेम करते हैं। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन स्वरूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। इतना प्रेम देख के तो मुनि भी मग्न हो गए। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है, मतलब मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था ये क्या कर रहे हैं। और ना ही यह मुझे यह डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शौक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए हैं। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने शन भर शन भंगुर क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया। ऐसा राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। मतलब शोक क्यों मनाए, क्योंकि उन्होंने तो प्रभु श्री राम के नाम लेते लेते अपने प्राण गंवाए। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों के वेश में बनाए वन वन में फिरते हैं। कह रहे हैं मुझे स्वर्ग नहीं मिले ना मिले, पिताजी की मृत्यु हो गई उसका भी ज्यादा मुझे शौक नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी गति पाई है। किंतु ये लोग यानी कि राम जी, श्री राम जी, हमारे लक्ष्मण जी और सीता जी बिना चप्पलों के वन में घूम रहे हैं। मुझे तो इस बात की बहुत ही तकलीफ हो रही है, इस बात का मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है, और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो प्रभु वापस आएंगे तभी सब कुछ होगा। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। अब मुनि श्रेष्ठ कह रहे हैं कि बहुत बड़े लोग आए हैं, अब जैसा देवता है वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। सुनकर रिद्धियां और अनिमादी सिद्धियां आ गई है। तो हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। अब भरद्वाज जी के यहाँ पे आए हैं, ये सब वहीं रुके हैं, मतलब बातचीत चल रही है तब तक। तो रिद्धि सिद्धियां जितनी भी थी सभी को बुलाई और कहा कि बड़े ही मेहमान, बहुत बड़े मेहमान आए इनकी, हमें अब आवभगत करनी है। राम बिरह व्याकुल भरतो सानुज सहित समाज, पहनाई करि हरहु श्रम, कहाँ मुदित मुनि राज सियावर, रामचंद्र भज जय शरण। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है, इनकी आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी विलकते हो, मतलब लज्जा जाते हो। रिद्धि सिद्धि आई, जितना भी मतलब एक एक चीज, इतनी अच्छे अच्छे घर भी बनाए वहां रहने के लिए, सुंदर सुंदर। और घरों में सारे भोग यानी इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य का सामान भर भर कर रख दिया, जिसे देखकर तो देवता भी ललचा जाए, तथा दासी दासियां भी वहां पे रखी, जो कि सारी सामग्री मन लगाकर अपने कामों को कर रहे थे। तो जो भी सारे सुख स्वर्ग के थे वो सब यहाँ पे मुनिराज के आश्रमों में आ गए। किनके लिए? भरत जी तथा सभी अयोध्या नगरी के लोगों के लिए, जो जो साथ में आए। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके समान उन्हें सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। मतलब जो इंद्रदेव, वरुण देव, हमारे सभी देवता है, कुबेर देव, और उनके भी मतलब कम ही मालूम पड़ रहे मुनि के सामने। तो आसन, सेज, सुंदर वस्त्र ये सब वहां पे लाए गए। ये सब देखकर तो लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे थे। हर्ष इसीलिए क्योंकि सब मिल रहा है, किंतु विषाद इसलिए क्योंकि श्री राम जी के वियोग में हम ये सब ले रहे हैं। तो ये सब बीच में फंस गए हैं वो लोग, करें या ना करें। तो अब यही बातें कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया ही है। ये फिर वही बात कह रहे हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है उस बात की, कि वो ऐसे चल रहे हैं। भरत जी ने इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया। तो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है क्या, कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, जो भरत जी हमारे हैं, इतना इतना प्रेम है उनके मन में प्रभु श्री राम के लिए। जैसे हमने देखा हर एक चीज, एक एक संवाद हमने देखा कि कितना प्रेम है उन्हें प्रभु श्री राम से, उनके भाई से, और कितनी उन्हें पीड़ा हो रही है ये सोच के कि वो लोग वन में बिना जूतों के धूप में इस तरह से घूम रहे हैं, तथा वो खुद भी पैदल चल रहे हैं, उनके पैरों में भी बहुत से छाले पड़ रहे हैं, हर जगह जहां भी देखो वहां प्रणाम कर रहे हैं। किंतु अभी तो और देवी देवता सभी जितने भी हमने देखे, जैसे नदियां हमने देखी, ऋषि मुनि हमने देखे, सभी क्या कह रहे हैं कि ये तो
बहुत ही अत्यंत प्रेम करते हैं आप प्रभु श्री राम से तथा प्रभु श्री राम के भी आप बहुत ही प्यारे हैं। तो ये देख के इंद्रदेव को सोंच हो गया। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। यदि चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, श्री राम जय सिया राम जो भी आप करना चाहें तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर कोई सुनना चाहते हैं श्री राम कथा, बड़े बूढ़े